2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि दो गठबंधन बन चुका है देश में, एक इंडिया और दूसरा एनडीए। एनडीए में शामिल जो भी दल हैं वह अपने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और एनडीए के जितने भी शीर्ष नेता हैं वह आजकल दौरे पर भी निकल रहे हैं ताकि किस तरह से अपने गठबंधन को मजबूत किया जाए। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो अभी फिलहाल तो इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इंडिया गठबंधन में सब कुछ पर फिर से काम शुरू हो जाएगा और इंडिया गठबंधन जो है एक साथ मिल करके 2024 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ी मुश्किल है वह यह है कि एक ऐसा भी वर्ग है जो कि इस चुनाव में वोट कटवा के रूप में नजर आएगा। दरअसल आपको बता दें, वोट कटवा मतलब कि जो ना कि एनडीए गठबंधन में शामिल है ना ही इंडिया गठबंधन में शामिल है और इन दोनों गठबंधन की जितनी भी पार्टी हैं उनके वोट को काटने का काम यह लोग करेंगे जो कि इस वर्ग में आते हैं। और उनमें आपको बता दें कि 3 नेताओं का नाम सबसे ज्यादा सामने आता है बिहार में। पहले नंबर पे आपको बता दें कि आते हैं मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के हैं, वहीं दूसरे नंबर पर पप्पू यादव आते हैं, तीसरे नंबर पे हैं असुद्दीन ओवैसी। अब ये लोग बिहार में कैसे वोट कटवा के रूप में नजर आएंगे यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आबजा। दरअसल आपको बता दें कि अब जब दो गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है, दोनों गठबंधन की तरफ से अपनी अपनी रणनीति तय कर ली गई है, ऐसे में अब चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। लेकिन 3 ऐसे दल हैं जिनका नाम हमने आपको पहले ही बताया, वह अपनी अलग से रणनीति बना रहे हैं और इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि जिन जिन गठबंधन ने हमें अपने गठबंधन में जगह नहीं दी उनसे उसका बदला आने वाले चुनावों में लेंगे और उनके वोट को काटने का काम करेंगे। अब आपको सबसे पहले बात करते हैं, आइए मुकेश सहनी की। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी हैं और वह निषाद समाज से आते हैं और बिहार में अगर निषादों की वोट परसेंटेज की बात करें तो 2.6 उनकी जाति का परसेंटेज है और ऐसे में निषादों के बड़े नेता माने जाते हैं मुकेश सहनी। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में मुजफ्फरपुर के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे निषादों की अच्छी संख्या है और वहां से मुकेश सहनी की अच्छी पकड़ भी है। और आजकल मुकेश सहनी जो है वह अपनी संकल्प यात्रा पर निकले हैं और वह नीतीश सरकार और खास करके बीजेपी पर ज्यादा हमलावर नजर आते हैं और निषाद आरक्षण की मांग करते रहते हैं। साथ ही अपनी जाति के लोगों से यह बात कहते हैं कि आप लोग संकल्प लीजिए कि अपना वोट किसी ऐसे को नहीं दे देंगे जो कि आपके समाज के बारे में नहीं सोचता हो। साथ ही वो अपने लोगों को यह समझाते हुए नजर आते हैं कि आपका एक एक वोट कीमती है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, इसलिए आप अपने वोट को सोच समझ कर दीजिए। तो इस तरह की बातें कर मुकेश सहनी जो है वो अपने समाज के लोगों को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो है वह इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अगर लोकसभा की बात करें तो मुजफ्फरपुर में फिलहाल भाजपा के कैंडिडेट जो हैं वह जीते हुए हैं, लेकिन उनके सामने मुकेश सहनी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़े रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय भी मुकेश सहनी के 4 विधायक जीते थे और बाद में भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़ दिया और आरक्षण की मांग को लेकर के मुकेश सहनी ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया। ऐसे में अब कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के मन में भाजपा के लिए जो खुन्नस है वह 2024 और 25 में देखने को मिलेगी और वो वोट कटवा के रूप में बिहार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब दूसरे नंबर की पार्टी की बात करें तो आपको बता दें आते हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी। दरअसल जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है उसके बाद से हर जाति और धर्म का जो भी वोट परसेंटेज है, उनकी जातियों का जो आंकड़ा है वो सामने आ गया है और ऐसे में मुसलमानों की जो आबादी है वो 17.7% है। तो एक बड़ी संख्या में जो है मुसलमान हैं बिहार में और वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे किसी भी चुनाव में। ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से तो मुसलमानों को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो असुद्दीन ओवैसी है उनको मुसलमान अपना बड़ा नेता मानते हैं। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि असुद्दीन ओवैसी उनके बड़े नेता साबित हो सकते हैं और उनके हक की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है बिहार में तो वह असुद्दीन ओवैसी है। साथ ही आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी 3 विधायकों को राजद ने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद तोड़कर
अपनी पार्टी में कर लिया था। ऐसे में अब कहीं न कहीं जो है उनके मन में भी इंडिया गठबंधन को लेकर और ख़ास करके राजद के प्रति काफ़ी खुन्नस देखा जाता है और वो अक्सर मुसलमानों के हक की बात भी करते हैं। तो ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है कि एक बड़ा वोट परसेंटेज रखने वाली जो कम्युनिटी है यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी, वह कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी को अपना बड़ा नेता मानती है, तो उसका वोट जो है वह असदुद्दीन ओवैसी के खाते में ट्रांसफ़र होने की संभावना है। और अगर ऐसा वाक़ई में होता है तो इससे इंडिया गठबंधन को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाजपा के पास वैसे भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के वोट काफ़ी कम आते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इससे इंडिया गठबंधन को काफ़ी नुकसान होगा और ऐसे में जो असदुद्दीन ओवैसी है वह भी वोट कटवा के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तीसरे नंबर पर आते हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और पप्पू यादव की बात करें तो उनके मन में कहीं ना कहीं यह चाहत थी कि उनको महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए और ये उसके लिए वह हमेशा से तत्पर भी दिखाई रहते हैं। आए दिन वह लालू प्रसाद यादव और इंडिया गठबंधन की तारीफों की पुल भी बांधते रहते हैं, लेकिन अब अंततः उनको इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे में उनके पास भाजपा के पास जाने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ हमेशा से पप्पू यादव बयान देते आए हैं। तो एनडीए में उनके लिए वैसे भी कोई जगह नहीं है और अब जब इंडिया गठबंधन में उनको जगह नहीं मिली है तो वह अपने दम पर चुनाव लड़ने की ताकत रखते हैं और अगर वो अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों गठबंधन के बहुत सारे वोट काट लेंगे। वैसे में जो पप्पू यादव है वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वोट कटवा के रूप में। तो इस तरह से आपको बता दें कि जो ये 3-4 बाकी इसके अलावा भी जो छोटे-छोटे दल हैं वो 2024 की बात करें या फिर 25 में, दोनों ही चुनाव में वोट कटवा के रूप में सामने आएंगे और इससे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों को ही बड़ा नुकसान होगा। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यह जो नेता है तीनों यह सफल हो पाएंगे दोनों गठबंधन के वोट को काटने में, या फिर यह बस एक अनुमान है? आप अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।